श्री आदिनाथ जैन पीजी कॉलेज बीकॉम पार्ट सेकंड। देखिए बच्चों, बीकॉम पार्ट सेकंड में हम एबीएसटी की कक्षा की बात कर रहे हैं। आपने पिछले हमारे वीडियो देखे होंगे और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको अपने नोट्स तैयार करने हैं, इन क्वेश्चनों को करना है। अनसोल्ड क्वेश्चन हम करा रहे हैं और बाकी सोल्ड क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप अपने आप करके देखिएगा बच्चों। यानी बीकॉम पार्ट सेकंड एबीएसटी सेकंड पढ़ रहे हैं बच्चों। इसमें हम पढ़ रहे हैं लागत लेखांकन, और लागत लेखांकन में हम पढ़ रहे थे बच्चों श्रम पारिश्रमिक की विधियां। यानी हम श्रम पारिश्रमिक की विधियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे बच्चों। तो देखिए उसके अपन ने कुछ क्वेश्चंस आपने करे भी हैं, आपने प्रैक्टिस भी की होगी। तो इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। तो अब हमारे 2 क्वेश्चन बच रहे थे बच्चों, उन 2 क्वेश्चनों को और देखते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 हमने कल किया था। अब अज्ञात सूचनाओं को अपन पढ़ना सीख रहे हैं। इसमें बात करते हैं, प्रमाप समय 24 घंटे है, गारंटी की हुई मजदूरी की दर 3 रुपये प्रति घंटा है, रोमन प्रीमियम योजना के अंतर्गत बचाए गए समय के कारण एक श्रमिक नरेश को प्रभावी मजदूरी दर 3.75 रुपये प्रति घंटा है। हाल से विधि के अंतर्गत उतने ही समय में बचत के लिए श्रमिक नरेश को प्रभावी प्रति घंटा मजदूरी दर की गणना कीजिए। तो देखिए बच्चों, ये अपना क्वेश्चन नंबर 17 है। तो अगर हमको अज्ञात सूचनाएं देता है, यानी कुछ सूचनाएं गायब कर दे, तो हम उनको बच्चों सूत्र आपको याद हैं, यानी फार्मूले आपको याद हैं, तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। तो जो सूचनाएं पहले हमको दे रखी है बच्चों वो लिखते हैं। आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 17 स्टैंडर्ड टाइम हमारा है 24 घंटे और रेट पर आवर जो गारंटी की है बच्चों 3 रुपये है। रोमन प्रीमियम योजना के अनुसार, यानी रोमन प्रीमियम प्लान से रेट पर आवर इसकी पड़ती है बच्चों 3 रुपये 75 पैसे। हाल से विधि के अंतर्गत उतने ही समय के लिए एक श्रमिक नरेश की प्रभावी प्रति घंटा मजदूरी बता रहा है बच्चों, पूछ रहा है आपसे। तो देखिए बच्चों, यहाँ हमको एक्चुअल टाइम मालूम नहीं है, यानी हमको क्या निकालना है सबसे पहले एक्चुअल टाइम। तो एक्चुअल टाइम के लिए आप जानते हो बेटा कि अगर अपन रोमन प्रीमियम प्लान से मजदूरी दें तो आप 2 चीज़ें दोगे बच्चों, नॉर्मल वेजेज प्लस बोनस। यानी अगर अपन चलते हैं रोमन प्रीमियम प्लान से तो 2 चीज़ें देंगे बच्चों, नॉर्मल वेजेज प्लस बोनस। तो देखिए बच्चों, नॉर्मल वेजेज का फार्मूला आपको बताया था, यानी जो नॉर्मल वेजेज दोगे एक्चुअल टाइम इनटू रेट पर आवर, ये नॉर्मल वेजेज हो गई, प्लस बोनस। तो बोनस का सूत्र क्या होता है बच्चों, टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर इंटू एक्चुअल टाइम अपॉन स्टैंडर्ड टाइम। यानी इन दोनों का टोटल करेंगे बच्चों पहले, यानी नॉर्मल वेजेज और बोनस निकालें। उसके बाद रोमन प्लान से वेजेज आती है, तो रोमन प्लान से वेजेज जो आएगी, रोमन प्लान वेजेज टोटल। तो देखिए बच्चों, अगर अपन थोड़ी देर के लिए एक्चुअल टाइम को एक्स एग्ज्यूम कर लें बच्चों, यानी एक्चुअल टाइम को क्या एग्ज्यूम कर लिया हमने, एक्स। तो देखिए बच्चों, 3 रुपये 75 पैसे इसकी मजदूरी पड़ रही है, इंटू एक्स घंटे के लिए एक्चुअल टाइम हमारा एक्स, रेट पर आवर 3 प्लस टाइम सेव्ड, आप जानते हैं बच्चों कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम इंटू रेट पर आवर 3, एक्चुअल टाइम एक्स, स्टैंडर्ड टाइम 24।
यानी 3.75x इजिकल टू 3x। आना हो तो फोन कर देना मैडम, अगर वो कहे ना तो किसी को भेज के बुला लेना, बोले तो किसी को भेज के बुला लेना, हम तो वैसे पार्ट टाइम। तो देखिए बच्चों, एक्चुअल टाइम 3x हो गया, प्लस इससे मल्टीप्लाई कर दें तो बच्चों 24 माइनस x 3x बटा 24। तीन 3.75x बराबर 3x प्लस 72x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 24। चौबीस एलसीएम ले ले बच्चों, तो हम 3.75 को गुणा करेंगे किससे, 24 से। नब्बे एक्स बराबर 72x प्लस 72x माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें से x कॉमन ले ले बच्चों, तो ये हो गया 90 इजिकल टू 72 x प्लस x कॉमन ले लिया, देखिए बच्चों ये रह गया थोड़ा सा, 24 माइनस एक्स 3x बटा 24, 3 से कर दिया तो 72 माइनस 3x स्क्वायर आएगा बच्चों, 3 और लगा देंगे 3x, तो 3x बराबर 54, x बराबर 54 में भाग दिया बच्चों 3 का तो 18 आ गया, यानी x हमने क्या माना था। तो देखिए बच्चों कि रोमन प्रीमियम प्लान से देते तो नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस आएगा, तो नॉर्मल वेजेस वो थोड़ा कट गया बच्चों, ध्यान से अब दोबारा से देख लीजिए बच्चों एक बार कि रोमन प्रीमियम प्लान से अगर आप देखोगे तो रेट पर आवर दे रखी है बच्चों 3.75, एक्चुअल टाइम हमको दे नहीं रखा, तो हमने क्या मान लिया बच्चों, एक्स एज्यूम कर लिया,
तो रो 1 प्रीमियम प्लान से हम लिखते हैं बच्चों नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस। तो रो 1 प्लान वेजेस आता है नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस, यानी एक्चुअल टाइम इंटू रेट पर आवर प्लस टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर इंटू 80/ST, यानी 3.75x बराबर x इंटू 3 प्लस 24 माइनस x इंटू 3 इंटू x/24। तो ये आया बच्चों 3 पॉइंट, इसको सोल्व किया तो 3.75x मल्टीप्लाई किया, 3 को x से किया 3x प्लस 24 माइनस x 3x/24। अब हमने इसको इससे कर दिया बटा 72 और 3x²/24। अब हमारे पास इसका एलसीएम ले लिया बटा 24, 3 इसमें भाग दिया, 3.75 को 24 से गुणा किया 90, इसको 24 से किया 72x माइनस 3x। तो यहाँ से x हमने क्या ले लिया बच्चों, x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा बच्चों 90, x हटा दिया 72 का x हटा दिया, 72 का x हट गया 3x, 90 72 144 माइनस 3x को इधर ले आए तो बच्चों चेंज हो गया, प्लस का हो गया 144, ये माइनस 90 यानी 3x बराबर 54, x बराबर 54/3 यानी 18। तो देखिए बच्चों यहाँ पर अभी हमने क्या निकाला है बच्चों 80 निकला है, यानी इसका एक्चुअल टाइम अब हमारे पास आ गया। तो ये कह रहा है अगर इसको किसके अनुसार किया जाए बच्चों, हालसे के अनुसार, तो प्रभावी बचत पूछ रहा है, तो हालसे के अनुसार करें, हालसे प्रीमियम प्लान के अनुसार करें तो नॉर्मल वेजेज तो हम देंगे बच्चों, अब 80 हमारे पास आ गया 18 घंटे, तो 18 इंटू 3 नॉर्मल वेजेस तो लेगा बच्चों कितना 54, बोनस टाइम सेव्ड देखिए बच्चों 24 घंटे दिए थे, 18 में कर दिया टाइम सेव्ड इंटू रेट इंटू कितना करेंगे बच्चों 50/100। तो टोटल वेजेस ले जाएगा बच्चों हमसे कितनी 63 रुपये, यानी टोटल वेजेस कितनी हुई बच्चों 63। रेट पर आवर पड़ती है बच्चों हाल से प्लान के अनुसार 63 डिवाइडेड बाई 18, तो 18 3 54, 9 18 5 90 3.5, यानी हाल से प्रीमियम के अनुसार इसकी रेट पड़ेगी बच्चों 3.5। तो देखिए बच्चों अगर कोई संख्या अज्ञात हो तो पहले सूत्र में मान रखिएगा, जो संख्या नहीं है वो निकालिएगा और उसके बाद जिसके अनुसार वो पूछ रहा है वो निकाल दीजिए। अब इसी में श्रम पारिश्रमिक की विधियों में ही अपना लास्ट क्वेश्चन बच रहा है बच्चों 18, तो इसको और देख लीजिएगा। तो ये हमसे कह रहा है बच्चों देखिएगा, एक कारखाने में ए और बी दो श्रमिक हैं, एक ही प्रकार की सामग्री जिसकी लागत प्रत्येक के लिए 100 रुपये है में से उत्पाद का निर्माण करते हैं। दोनों श्रमिकों के लिए सामान्य श्रम घंटे समान हैं, उन्हें मजदूरी का भुगतान रोवन योजना के अंतर्गत किया गया। निम्न सूचनाओं से श्रम की प्रति घंटा सामान्य दर ज्ञात करवा रहा है बच्चों, यानी रेट पर आवर पूछ रहा है। वर्कर ए और बी दो दे रखे हैं बच्चों, टाइम अलाउड दोनों को 40 घंटे किया, टाइम टेकन 25 और 30 है, ओवरहेड रेट 1 रुपये है, फैक्ट्री कॉस्ट 193.75 है और उसकी 205 रुपये है। तो देखिए बच्चों ये तो था अपने पास क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को पढ़ने से आधी चीज़ें तो हमारे दिमाग में आ जाती हैं बच्चों। तो पहले अपन बात कर रहे हैं लेबर ए की, यानी वर्कर ए की। वर्कर ए, देखिए बच्चों जो चीज़ दे रखी है वो लिखिए। टाइम अलाउड किया, टाइम अलाउड मतलब स्टैंडर्ड टाइम 40, टाइम टेकन यानी उसने कितना समय लिया, एक्चुअल टाइम 25 आवर्स,
तो आप देखिए बच्चों टाइम सेव्ड हो गया इसका 40 माइनस 25 इज इक्वल टू 15 आवर्स, यानी कितने घंटे बचा लिए बच्चों 15 आवर्स। फैक्ट्री कॉस्ट आपको गिवन है इसकी बच्चों 193.75 और ओवरहेड रेट पर आवर्स 1 रुपये दे रखा है बच्चों। तो देखिए बच्चों फैक्ट्री कॉस्ट में 3 चीज़ें शामिल होती हैं। अगर आप फैक्ट्री कॉस्ट का फार्मूला देखें तो आपको बताया था बच्चों, कल अपन ने 1-2 क्वेश्चन किए भी थे। यानी कारखाना लागत में अपन देखते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज प्लस ओवरहेड्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ है नहीं बच्चों। तो फैक्ट्री कॉस्ट है बेटा 193.75। डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है बच्चों स्टार्टिंग में आपको ऊपर ही ऊपर पहली लाइन में देखेंगे तो सामग्री की लागत 100 रुपया बोल रहा है। डायरेक्ट वेजेज है नहीं तो बच्चों एक्स मान लिया डायरेक्ट वेजेज को। ओवरहेड 1 रुपये घंटे बता रहा है तो बच्चों कितने हो गए 25 घंटे के 25 रुपये हो गए। तो 193.75 तो 100 प्लस यानी 125 प्लस एक्स 193.75 125 इधर ले आइए बच्चों माइनस के हो जाएंगे। 193.75 में से 125 घटा दीजिए बच्चों 68.75 हो गया बच्चों एक्स। यानी हमारी वेजेज है जो टोटल कितनी है बच्चों 78.75 रुपये। अब आपको बताया था बच्चों किसके अनुसार भुगतान कर दिया इसने, रोवन प्रीमियम प्लान। तो 2 चीज़ देते हैं बच्चों इसमें, नॉर्मल वेजेज प्लस बोनस। तो नॉर्मल वेजेज में हम क्या देते हैं बच्चों एक्चुअल टाइम इंटू रेट पर आवर, प्लस बोनस में हम देते हैं टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर इंटू एक्चुअल टाइम अपॉन स्टैंडर्ड टाइम। फार्मूले में नाम रखे तो बच्चों एक्चुअल टाइम से इसकी मजदूरी बनती है 68.75, एक्चुअल टाइम 25, रेट पर आवर हमने एग्ज्यूम कर लिया बच्चों एक्स। यानी रेट पर आवर आपको दे नहीं रखी तो जो चीज़ हमारे पास अज्ञात होती है बच्चों उसे हम एक्स एग्ज्यूम कर लिया, प्लस टाइम सेव्ड आया बच्चों हमारा 15, रेट पर आवर हमारा आया एक्स इंटू एक्चुअल टाइम 25 डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड टाइम 40 से डिवाइड कर दिया। इसको सोल्व किया तो बच्चों 25x प्लस और 15 इंटू 25 15 5 75 7 15 दूनी 30 7 37 375 एक्स बटा 40। आप चाहो तो बच्चों इसका एलसीएम ले दो सबका, या 68.75 25x प्लस 375 में भाग दिया 40 का तो 4 नाम 36 और 1 4 3 12 9.375x 25 और 9 जोड़ दिया तो बच्चों 25 और 9 34.375x और x इज इक्वल टू निकाला तो बच्चों 68.75 डिवाइडेड बाई 34.375 तो x बराबर हो गया बच्चों 2 रुपये। यानी हमने रेट पर आवर को x माना था तो यानी इसकी रेट पर आवर हो गई बच्चों 2 रुपये। तो देखिए बच्चों एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को देखें तो आपको पूर्व में भी बताया बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जितनी भी सूचनाएं हमारे को प्रश्न में दी हुई हैं उसे हमें अंकित करना है। तो वर्कर ए था, 2 वर्कर हैं बच्चों, पहले अपन वर्कर ए की बात कर रहे हैं। टाइम अलाउड किया था हमने स्टैंडर्ड टाइम, इसको 40 घंटे, टाइम टेकन किया था 25 आवर्स, टाइम सेव्ड 40 माइनस 25 बराबर 15 घंटे,
तो फैक्ट्री कॉस्ट हमारी हो गई बच्चों 193.75। ओवरहेड रेट पर आवर हमारी आ गई बच्चों 1 रुपये। तो फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज और ओवरहेड जोड़ते हैं बच्चों। तो फैक्ट्री कॉस्ट दी हुई है बच्चों 193.75। डायरेक्ट मटेरियल है 100 रुपये, डायरेक्ट वेजेज अगर नहीं है तो एक्स मान लिया बच्चों, और ओवरहेड 1 घंटे का है तो एक्चुअल टाइम से गुणा कर दीजिए बच्चों, 25 × 1 तो 25 रुपये ओवरहेड के हो गए। अब आपने इसको सॉल्व किया तो 193.75 बराबर 125, 100 और 25 जोड़ लिया बच्चों, 125 + x। 193.75 में से 125 घटा दिया तो x की वैल्यू आई बच्चों 68.75, यानी हमारी इसकी टोटल वेजेस बनती है बच्चों रोवन योजना के अनुसार 68.75। अब आप देखिए बच्चों, रोवन प्रीमियम प्लान से इसकी नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस देते हैं। तो नॉर्मल वेजेस को लिए आपको बताया हुआ है, क्या सूत्र लगाते हैं बच्चों? एक्चुअल टाइम इंटू रेट पर आवर, प्लस बोनस के लिए सूत्र याद है टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर इंटू एक्चुअल टाइम अपॉन स्टैंडर्ड टाइम। तो रोवन प्रीमियम अनुसार दे रखा है बेटा 68.75, एक्चुअल टाइम 25, रेट पर आवर यहाँ गायब है बच्चों, यानी मिसिंग है। रेट पर आवर हमको कैलकुलेट करना है तो हमने एक्स जूम कर लिया x, प्लस 15 × x × 25/40। सॉल्व किया तो ये 68.75 = 25x प्लस 9.375x, यानी 375x में 40 का भाग दे दिया बच्चों। अब 25x में 9.375x जोड़ दिया तो 34.375x हो गया। अब x की वैल्यू निकालें तो 68.75 में डिवाइड कर दिया 34.375 से, तो x = हो गया 2। तो हमारी रेट पर आवर हो गई, यानी 1 घंटे की जो दर देते हैं वो हमारी हो गई बच्चों 2 रुपये। तो अब आप समझे किस तरह से हमको सॉल्व करना है। तो एक और देखिए बच्चों, इसी तरह का एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं, क्योंकि हमको इसी में वर्कर बी भी दे रखा है। तो वर्कर बी के अकॉर्डिंग भी चेक करें कि किस तरह से हमको सॉल्व करना है। तो देखिए बच्चों, वर्कर ए की जगह अब हम वर्कर किसकी बात करें? बी की, यानी 18 का ही क्वेश्चन है बच्चों यही, लेकिन इसने टाइम लिया बेटा 30 घंटे और इसकी फैक्ट्री कॉस्ट आती है 205 रुपये। तो देखिए बच्चों, फैक्ट्री कॉस्ट है हमारे पास 205, डायरेक्ट मटेरियल 100, डायरेक्ट वेजेस नहीं है तो x, ओवरहेड 1 रुपये का है बच्चों। 30 घंटे को 1 से गुना कर दिया तो आ गया 30 रुपये। 205 = 100 में जोड़ दिया 30 तो 130 प्लस x, 130 का पक्षांतर कर दिया तो बच्चों ये -130 हो गया = x। तो 5 7 3 10 75 = x। तो वेजेस कितनी बन गई बच्चों? 75 रुपये बन गई। फिर वही रोवन प्रीमियम प्लान से दे रहे हो बच्चों, तो रोवन से मजदूरी कैसे निकालते हैं? नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस। और नॉर्मल वेजेस कैसे निकालते हैं बच्चों? एक्चुअल टाइम इंटू रेट पर आवर प्लस टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर इंटू 80/ST। तो देखिए बच्चों, हमारे पास वेजेस तो है 75, एक्चुअल टाइम है 30, रेट पर टाइम सेव्ड इसका थोड़ा सा चेंज कर लेना बच्चों, 40 - 30 कर देना तो 10 घंटे निकालिए बच्चों। समझ गए होगे आप, यानी 40 घंटे दिए और 30 घंटे में कर दिया तो कितने घंटे बचा लिए? 10 घंटे। तो रेट पर आवर को x मान लिया बच्चों, इसमें भी टाइम सेव्ड 10, रेट x पर आवर, एक्चुअल टाइम 30, स्टैंडर्ड टाइम 40। सोल्व किया 30x प्लस 0 से 0 काट दिया बच्चों, 30x/4 75 = 30x प्लस 30x में 4 का भाग दिए 4 7 28 7.5x। तो 75 बराबर 30x में जोड़ दिया बच्चों 7.5x तो 37.5x। तो x की वैल्यू निकाली तो बेटा 75 को डिवाइड कर दिया 37.5 से, तो x बराबर हो गए बच्चों 2 और x हमने क्या एज्यूम किया था? रेट पर आवर। तो हमारी रेट पर आवर हो गई 2 रुपये। तो आपने देखा कि टाइम अलाउड किया था 40, टाइम टेकन किया बच्चों इसने 30,
और टाइम सेव कर लिया बेटा 40 माइनस 30 यानी 10 घंटे। फैक्ट्री कॉस्ट इसकी दे रखी है बच्चों हमको 205 और 1 घंटे की ओवरहेड दे रखी है बच्चों 1 रुपये। फैक्ट्री कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज और ओवरहेड है बच्चों। यहाँ पर 3 चीज़ें हैं। फैक्ट्री कॉस्ट गिवन है, फार्मूले में मान रखा 205। डायरेक्ट मटेरियल दोनों के लिए 100 रुपये है तो 100 रुपये लिखा। वेजेज हमको नहीं दे रखी तो x रखा प्लस ओवरहेड 30 तो 205 बराबर 130 प्लस x। 205 में से 130 घटा दिया बच्चों, बच गए 75 x यानी वेजेज हो गई हमारी टोटल इसको 75। रोमन प्रीमियम अनुसार देते हो बच्चों तो रोमन के अनुसार क्या लेते हैं, नॉर्मल वेजेज प्लस बोनस। नॉर्मल वेजेज कितनी देते हैं बच्चों, जितना टाइम उसने लिया उसको रेट पर आवर से गुना किया। बोनस का सूत्र है बच्चों टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर इंटू 80 बटा ST। सूत्र में मान रखा बच्चों मजदूरी 75, एक्चुअल टाइम 30 घंटे, 1 घंटे की रेट दे नहीं रखी तो x मान लिया रेट पर आवर। इसी प्रकार इसमें रखा टाइम सेव्ड 10 इंटू एक्स इंटू 30 बटा 40। 0 से 0 कट कर दी बच्चों, 75 बराबर 30x, 10x इंटू 3 30x बटा 4। 75 बराबर 30x, 30x में 4 का भाग दिया 7.5x। 75 बराबर 37.5x। x बराबर हो गए बच्चों 75 में भाग दे दिया 37.5 का तो x की वैल्यू आ गई 2 और x का मान था बच्चों यहाँ रेट पर आवर, तो हमारी रेट पर आवर हो गई बच्चों 2 रुपये। तो अब आप इसके एग्जाम्पल्स करके कोशिश करेंगे बच्चों और हो सकता है कुछ दिनों के बाद आपकी कॉलेज नियमित रूप से लगना प्रारंभ हो जाए तो आप पढ़ाई नियमित रूप से रखिए, अपने नोट्स बनाते रखिए बच्चों। क्वेश्चन आपने कर ही लिए तो ये थी बच्चों हमारी श्रम पारिश्रमिक की विधियां। तो अब हमारा अगला चैप्टर आता है बच्चों, यहाँ तक आपने पढ़ लिया होगा, बुक आपने ले ली होगी बच्चों, नहीं लिए तो जल्दी से जल्दी ले लीजिए, अब कॉलेज भी शीघ्र से खुलने वाले हैं। यानी बुक लेनी है लागत लेखांकन शाह शर्मा शाह मंगल महेंद्रता। तो लागत लेखांकन का 6 चैप्टर अपने कंप्लीट हो गए बच्चों। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, उपरिव्यय लागत। तो श्रम पारिश्रमिक की विधियां अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चों, आपने अच्छे से देख लिया, समझ लिया। इसी में अब अपन 7वां लेसन उपरिव्यय लागत का अध्ययन करेंगे बच्चों, यानी ओवरहेड्स कॉस्ट। तो उपरिव्यय किसे कहते हैं बच्चों, देखिए हमने आपको शुरू में बताया था कि जो डायरेक्ट चीज़ें होती हैं वो प्रत्यक्ष लागत कहलाती हैं और उपरिव्यय जो बनता है बच्चों यानी ओवरहेड्स, जितनी भी आपके अप्रत्यक्ष खर्चे नहीं बोलते बच्चों, कई बार कोई बच्चे कहता है कि अप्रत्यक्ष खर्चे नहीं, अप्रत्यक्ष लागत बोलिए तो वो उपरिव्यय कहलाएगा। यानी जितने भी आपके अप्रत्यक्ष खर्चे हैं उनमें आपको अप्रत्यक्ष श्रम भी जोड़ना है और अप्रत्यक्ष सामग्री भी जोड़नी है, उसके बाद ओवरहेड बनता है। तो ओवरहेड कॉस्ट आता है बच्चों आपकी इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट वेजेस प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यानी आप 3 चीज़ें जोड़ दें बच्चों जब उपरिव्यय बनते हैं, आपको पहले भी बताए थे बच्चों। यानी जो डायरेक्ट आपने खर्चे जोड़ लिए तो वो तो मूल लागत हो जाती है बच्चों। यानी उपरिव्यय 3 चीज़ों से बन जाएगा, अप्रत्यक्ष सामग्री प्लस अप्रत्यक्ष श्रम
प्लस अप्रत्यक्ष खर्चे, यानी 3 चीजें आपने अगर जोड़ ली तो आपके पास क्या बन जाएगा बच्चों, उपरिव्यय। तो ओवरहेड के बारे में आप समझ गए बच्चों। तो उपरिव्यय और अप्रत्यक्ष व्यय में अंतर होता है बच्चों। तो अप्रत्यक्ष व्यय ही नहीं लेते बच्चों, इसमें आपने देखा इनडायरेक्ट वेजेस भी जुड़ जाती है ओवरहेड में, और इनडायरेक्ट मटेरियल भी जुड़ जाएगी, वेजेस भी जुड़ जाएगी। अब हम बात करते हैं उपरिव्ययों को वितरित करने की प्रक्रिया, यानी हमारा टॉपिक है उपरिव्ययों को वितरित करने की प्रक्रिया। सबसे पहले बच्चों उपरिव्ययों का क्या किया जाता है, संग्रहण यानी कलेक्शन। तो सबसे पहले अपन उपरिव्ययों का संग्रहण करते हैं यानी कलेक्शन ऑफ ओवरहेड करते हैं। फिर हम उपरिव्ययों का वर्गीकरण करते हैं। उपरिव्ययों का वर्गीकरण करते हैं बच्चों। वर्गीकरण अपन ने पढ़ा था, क्लासिफिकेशन यानी कलेक्शन ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड करेंगे। उसके बाद तीसरा आता है उपरिव्ययों हेतु संकेतक निर्धारित करना, यानी कोडिफिकेशन ऑफ ओवरहेड। उसके बाद चौथा उपरिव्ययों का बंटन करते हैं, अलॉटमेंट ऑफ ओवरहेड। उसके बाद उपरिव्ययों का वितरण या अनुभाजन। पहला प्राथमिक अनुभाजन, और दूसरा द्वितीय अनुभाजन। यानी 2 प्रकार के अनुभाजन हो गए बच्चों, प्राथमिक अनुभाजन और द्वितीयक अनुभाजन, यानी प्राइमरी अपॉइंटमेंट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और सेकेंडरी। उसके बाद आता है छठा उपरिव्ययों का संविलियन अथवा अवशोषण। और सातवां आता है बच्चों कतिपय उपरिव्ययों का लागत व्यवहार। और लास्ट उपरिव्ययों का अत्यावशोषण एवं न्यूनावशोषण, यानी उपरिव्ययों का अत्यावशोषण किस प्रकार करेंगे और न्यूनावशोषण किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, उपरिव्ययों को वितरित करने की प्रक्रिया में सबसे पहले उपरिव्ययों का संग्रहण किया जाता है, यानी एकत्रित किए जाते हैं, कलेक्शन किए जाते हैं बच्चों। उसके बाद उपरिव्ययों का वर्गीकरण करोगे, फिर उसके बाद उपरिव्यय हेतु संकेतकों का निर्धारण करेंगे। उसके बाद उपरिव्ययों का बंटन करेंगे। उसके बाद उपरिव्ययों का वितरण या अनुभाजन किया जाएगा। विभाजन 2 प्रकार का होगा बच्चों, प्राथमिक अनुभाजन और दूसरा द्वितीय अनुभाजन। छठा आता है बच्चों उपरिव्ययों का संविलियन अथवा अवशोषण। 7वां पॉइंट आता है बच्चों कतिपय उपरिव्ययों का लागत व्यवहार।
और 8वां आता है बच्चों ऊपरी व्ययों का अत्यावशोषण व न्यूनावशोषण। तो देखिए बच्चों, आपने देखा कि ऊपरी व्यय हम किसको कहते हैं, यानी जितने भी इनडायरेक्ट है, मटेरियल है, लेबर है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सबको जोड़ दीजिए तो हमारे पास ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद ऊपरी व्ययों का संग्रहण आता है बच्चों। अब अपने डिटेल से देखें तो सामग्री मांग पत्र देखेंगे बेटा। उत्पादन विभाग को समय समय पर आवश्यक सामग्री की पूर्ति भंडार द्वारा की जाती है। इस उद्देश्य से उत्पादन विभाग द्वारा सामग्री मांग पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं। सामग्री मांग पत्रों का विश्लेषण करके अप्रत्यक्ष सामग्री की मदों को एकत्रित किया जाता है। तो देखिए बच्चों, जो स्टोर से सामग्री समय समय पर उत्पादन विभाग द्वारा मंगाई जाती है, तो उत्पादन विभाग ने जो सामग्री मंगाई तो उत्पादन विभाग से जब भेजा होगा स्टोर ने, तो उसने लिखा होगा बच्चों वो डायरेक्ट यूज़ में है या इनडायरेक्ट है, तो वहाँ से अप्रत्यक्ष सामग्री का कलेक्शन करेंगे। उसके बाद उपकार्य पत्रक यानी जॉब कार्ड, यानी श्रमिकों को भुगतान किया जाता है तो बच्चों एक जॉब कार्ड बनाया जाता है जिसमें श्रमिकों के कार्य समय में किन उपकार्यों पर समय व्यतीत किया गया और श्रमिकों को कार्य समय में किसी उपकार्य विशेष पर कार्य न किया हो अथवा निष्क्रिय समय का भुगतान किया गया हो तो उसे अप्रत्यक्ष श्रम लागत कहते हैं। यानी निष्क्रिय समय वो होता है बच्चों, लाइट चली जाए, मशीन खराब हो जाए, लेकिन भुगतान करें और कार्य नहीं हो, तो उपकार्य पत्रक से हमको अप्रत्यक्ष सामग्री को लेना है। रोकड़ बही आता है बच्चों तीसरा, यानी कैश बुक। एकीकृत लागत लेखांकन का प्रयोग करने पर एक ही प्रकार की पुस्तकों में लागत एवं वित्तीय लेखे रखे जाते हैं। ऐसी दशा में अप्रत्यक्ष व्ययों को रोकड़ बही का विश्लेषण करके एकत्रित करते हैं बच्चों। अन्य रजिस्टर अथवा प्रतिवेदन अप्रत्यक्ष व्ययों की कुछ मदों की राशि जैसे हास है, दूषित कार्य है, कार्यहीन समय आदि की सूचनाएं संबंधित प्रतिवेदनों को एकत्रित करते हैं। अब आता है बच्चों सेकंड और महत्वपूर्ण पॉइंट, यानी ऊपरी व्ययों का वर्गीकरण। यानी ऊपरी व्ययों का सबसे पहले किसी उचित आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। वह आधार निश्चित करने के पश्चात अलग अलग शीर्षकों के अंतर्गत उनको एकत्रित किया जाता है। इस प्रकार से एक निश्चित समय में ऊपरी व्ययों की राशि ज्ञात हो जाती है। सामान्यतः ऊपरी व्ययों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। लागत के तत्वानुसार, यानी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। दूसरा, अभी अपन इनकी डिटेल बच्चों अगले अध्याय में पढ़ेंगे। एक बार हम मुख्य रूप से देख रहे हैं किन किन भागों में बांटा। तो पहला हुआ लागत के तत्वानुसार वर्गीकरण। दूसरा, लागत की प्रकृति अथवा परिवर्तनशीलता के आधार पर। तीसरा, ऊपरी व्ययों का क्रियानुसार वर्गीकरण। चौथा, ऊपरी व्ययों के नियंत्रण के आधार पर। और पांचवा, परिस्थिति के आधार पर। यानी ऊपरी व्ययों को जब हम बांटेंगे तो बांटने के कुछ आधार होंगे बच्चों, उन आधार पर हम ऊपरी व्ययों का विभाजन करेंगे। तो देखिए बच्चों, आप लोग समझ गए कि ऊपरी व्यय क्या होते हैं। बाकी हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो आज आपको ओवरहेड समझ में आ जाना चाहिए। पूर्व में भी बताया था आपको, यानी आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ना है, तो वो आपके ऊपरी व्यय बन जाएंगे बेटा, ओवरहेड। तो किसी भी संस्था में ऊपरी व्यय बहुत एक महत्वपूर्ण भाग होता है बच्चों लागत का। तो उस पर नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि किसी भी व्यापार में खर्चे आवश्यकता से ज़्यादा आपकी लागत को बढ़ाएंगे। इसलिए ऊपरी व्ययों का विभाजन करते हैं बच्चों, अत्यावशोषण करते हैं, न्यूनावशोषण हो रहा है, वो एंड में देखेंगे। वो अभी हमने कई चीज़ें पढ़ी तो आपने देखा। तो आज की कक्षा में हमने पढ़ा श्रम पारिश्रमिक की विधियां पढ़ा, और कुछ समय बचा तो हमने उसके लिए ओवरहेड की क्लासेस ली। बाकी हम इसकी क्लास का अध्ययन कल करेंगे विस्तार से। तो आज के लिए बच्चों इतना। रजिस्टर आप नियमित रूप से बना लें बच्चों। जितने बढ़िया आप नोट्स तैयार करेंगे खुद के, वो उतना ही आपके लिए बढ़िया होगा। धन्यवाद।